कितने डाउनलोड है देखो, 10 बिलियन डाउनलोड, 10 बिलियन दिखाई देगा उसमें। दुनिया में लोग कितने हैं? 7.5 से 8 बिलियन, करेक्ट। इंटरनेट कितने लोगों के पास है? 4 बिलियन के पास। तो 10 बिलियन डाउनलोड कैसे हो? 10 बिलियन डाउनलोड प्ले स्टोर पे क्यों दिख रहा है? तो ये 6 बिलियन लोग कहां से खड़े हो गए जो फेसबुक चला रहे हैं, जो चलाने वाले लोगों से ज्यादा है, उन्हीं से बचना है। वही देखिए, साइबर एक ऐसा शब्द है जो आने वाले समय में जिस तरीके से सूचना और तकनीक का दौर बढ़ा है, तो उसी रेसों में अपराधी भी बहुत सक्रिय हो गए हैं। साइबर अपराध करने वाले लोग आए दिन आप लोग सुनते होंगे कि डिजिटल अरेस्ट कर लिया किसी को, उससे वसूली कर ली पैसों की। कुछ लोग मोबाइल पर, लैपटॉप पर रैंसम भेजकर हैक कर लेते हैं उनकी पर्सनल जानकारी, फिर बहुत सारे टिप्स हमें मिले जिससे हमें समझ में आया कि क्या क्या चीजें हमें नहीं करनी है, कैसे किसी लिंक को क्लिक ना करें। अगर हम तो शायद बहुत हद तक हम साइबर ठगी से बच सकते हैं। फाइनेंशियल फ्रॉड हुआ है तो 1930 पर कॉल करें। सबसे पहले 24 घंटे का हेल्पलाइन है गृह मंत्रालय का, और उसको बताएं कि आपका ट्रांजेक्शन आईडी क्या है, कहाँ पैसा गया है। ये सामने वाले अकाउंट को 48 घंटे के लिए फ्रीज कर सकता है और आपका पैसा वापस आ जाएगा यदि उस अकाउंट में पैसा रहा। तो तुरंत करना है ये काम, जितनी जल्दी आप करोगे उतनी जल्दी उतनी चांसेस हैं कि आपका पैसा वापस आ जाएगा। दूसरा, नमस्कार दोस्तों, AMB लाइव न्यूज में आपका स्वागत है। खबर जेवर के प्रज्ञान पब्लिक स्कूल से। जेवर विधायक श्री धीरेन्द्र सिंह ने दिए लोगों को साइबर क्राइम से बचने के मंत्र। देश में सामने आ रही लगातार डिजिटल अरेस्ट और साइबर ठगी की घटनाओं को लेकर आज दिनांक 20 जनवरी 2025 को जेवर के विधायक श्री धीरेन्द्र सिंह और जनपद गौतम बुद्ध नगर कमिश्नरेट की पुलिस आयुक्त श्रीमती लक्ष्मी सिंह ने जेवर विधानसभा के कस्बा जेवर में स्थित प्रज्ञान पब्लिक स्कूल में आयोजित साइबर अपराध जागरूकता कार्यक्रम में उपस्थित बच्चों और क्षेत्र के लोगों से सावधानी बरते जाने हेतु चर्चा की। भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार की ज्यादातर योजनाओं का लाभ डिजिटल माध्यम से प्राप्त हो रहा है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर लाभार्थियों के बैंक खाते खुलवाए गए हैं, जिससे लाभार्थी सभी योजनाओं का लाभ उठा सकते हैं। आज हम चैट जीटीपी के माध्यम से सभी जानकारियां मोबाइल से ही प्राप्त कर सकते हैं। समय के इस बदलाव के साथ साथ हमारे लिए बहुत सारी थ्रेट भी साइबर अपराध के माध्यम से हमें देखने को मिलेंगी। आजकल बहुत सारी फेक कॉल्स आपके मोबाइल पर आ रही हैं, जिसमें डिजिटल अरेस्ट, ऑनलाइन ठगी आदि अनेकों साइबर संबंधी कॉल्स आपको फंसाने का प्रयास कर सकती हैं। इसलिए हमें जागरूक होना पड़ेगा। उपरोक्त शब्द आज दिनांक 20 जनवरी 2025 को जेवर विधायक श्री धीरेन्द्र सिंह ने साइबर सेफ उत्तर प्रदेश जागरूकता कार्यक्रम में कस्बा जेवर स्थित प्रज्ञान पब्लिक स्कूल में उपस्थित बच्चों और क्षेत्र के गणमान्य लोगों को संबोधित करते हुए कहे। जेवर विधायक धीरेन्द्र सिंह ने ये भी कहा कि मैं बच्चों से विशेष तौर पर गुजारिश करना चाहूंगा कि आप एक ऐसा कोरा कागज है जिस पर जो भी अंकित हो जाएगा वह हमेशा आपके दिलो दिमाग में रहेगा। इसलिए हमें सोशल मीडिया के दोनों पहलुओं पॉजिटिव और नेगेटिव पर आज से ही विचार करना चाहिए। पॉजिटिविटी हमारी ऊर्जा के स्रोत व हमारी सोच से संचालित होती है, और हम देखते हैं कि जो नेगेटिव चीजें होती हैं वह बहुत जल्द हमारे व्यक्तित्व को प्रभावित करती है। इसलिए आप हमेशा पॉजिटिव ऊर्जा का संचयन अपने दिलो दिमाग में रखें, क्योंकि यह पॉजिटिव ऊर्जा आपको बहुत तेजी से विकास के पथ पर ले जाएगी। आप देश का भविष्य हैं, इसलिए आपको साइबर अपराध को लेकर जागरूक होना ही पड़ेगा, क्योंकि हम जिस शक्तिशाली भारत का सपना देख रहे हैं वह सपना आपके माध्यम से ही पूरा होगा। जेवर के विधायक धीरेन्द्र सिंह ने आगे कहा कि आजकल साइबर अपराधों का एक दौर है जो हमें आने वाले दिनों में परेशान कर सकता है, तथा हमें उसके लिए कैसे जागरूक होना है, इसके लिए ही यह जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इस मौके पर जनपद गौतम बुद्ध नगर पुलिस कमिश्नरेट की पुलिस आयुक्त श्रीमती लक्ष्मी सिंह ने कहा कि भारत सरकार का गृह मंत्रालय साइबर क्राइम को रोकने और आपको सुरक्षित करने के लिए नए नए प्रयोग कर रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार भी साइबर अपराध को लेकर नागरिकों को जागरूकता जैसी कार्यशालाएं संचालित कर रही है। यह युग संचार क्रांति का युग है। अब पूरी दुनिया आपकी मुट्ठी में आ गई है। आपके एक छोटे से मोबाइल ने आपकी दुनिया को रातों रात बदल कर रख दिया, और जो चीज़ असंभव और अकल्पनीय थी वह आज संभव और गांव-गांव पहुंच चुकी है। बच्चों, आपका संसार बहुत तेजी से बदलने वाला है। साइबर अपराध के बारे में जानना और जागरूकता बहुत जरूरी है। आपके भविष्य की दुनिया तकनीक के इर्द गिर्द घूमती रहेगी।
इस मौके पर पूर्व आईपीएस और साइबर क्राइम के एक्सपर्ट श्री त्रिवेणी सिंह ने भी कहा कि तारा अनकन आपके मोबाइल पर अनजाने नंबर से कोई कॉल्स या लिंक आए तो आप सावधानी बरतें और पैसों की बात आने पर आप अलर्ट हो जाएं। अंत में साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट श्री अमित दुबे जी ने भी उपस्थित लोगों को बढ़ते साइबर अपराध को रोके जाने तथा सावधानी बरते जाने को लेकर विस्तृत चर्चा की। देखिए, साइबर एक ऐसा शब्द है जो आने वाले समय में जिस तरीके से सूचना और तकनीक का दौर बढ़ा है, तो उसी रेसों में अपराधी भी बहुत सक्रिय हो गए हैं। साइबर अपराध करने वाले लोग आए दिन आप लोग सुनते होंगे कि डिजिटल अरेस्ट कर लिया किसी को, उससे वसूली कर ली पैसों की। कुछ लोग मोबाइल पर, लैपटॉप पर रैंसम भेजकर हैक कर लेते हैं उनकी पर्सनल जानकारी, फिर सौदेबाजी होती है। और जिस तरीके से मोबाइल से कॉलिंग करके लिंक भेजकर लोगों के अकाउंट से पैसे लिए जा रहे हैं, तो ये कुछ ऐसी थ्रेट्स हैं हमारे समाज के लिए इस युग में, जिसके बारे में लोगों को अवेयर करना बहुत जरूरी है। क्योंकि इसके लिए हम कानून बनवाने का भी प्रयास करेंगे, लेकिन कानून से ज्यादा बेहतर है कि हम समाज में इस तरीके का एक अवेयरनेस कैंपेन चलाएं, नौजवानों को जागरूक करें और उन्हें बताएं कि हमें सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हुए, बैंक में ट्रांजैक्शन करते हुए किस तरीके से सावधान रहना चाहिए। यही आज के कार्यक्रम का उद्देश्य था। और इस कार्यक्रम में हमने पीएचडी किए हुए 2 एक्सपर्ट लोगों को बुलाया था, अमित दुबे जी और त्रिवेणी सिंह, जो इस क्षेत्र में पिछले कई वर्षों से काम कर रहे हैं। और ये चूंकि जेवर आज दुनिया में किसी परिचय का मोहताज नहीं है, यहाँ आने वाले समय में बहुत सारी आर्थिक गतिविधियां होंगी, इसलिए यहाँ का विधायक होने के नाते मेरी इच्छा थी कि यहाँ के लोग अवेयर हो जाएं और अभी से बचाव के तरीके अपनाने लगें। तो मैं समझता हूं कि यहाँ जो हो रहे हैं साइबर अपराध, उन पर हम लगाम लगा सकते हैं। लोगों के साथ क्राइम हो चुका है, उन लोगों के लिए क्या ऑप्शन होना चाहिए, उनके लिए क्या करेंगे? देखिए, सरकार के बहुत सारे इनिशिएटिव्स हैं। सबसे पहले यदि आपके संग कोई फाइनेंशियल फ्रॉड हुआ है तो 1930 पर कॉल करें। सबसे पहले 24 घंटे का हेल्पलाइन है गृह मंत्रालय का, और उसको बताएं कि आपका ट्रांजेक्शन आईडी क्या है, कहाँ पैसा गया है। ये सामने वाले अकाउंट को 48 घंटे के लिए फ्रीज कर सकता है और आपका पैसा वापस आ जाएगा यदि उस अकाउंट में पैसा रहा। तो तुरंत करना है ये काम, जितनी जल्दी आप करोगे उतनी चांसेस हैं कि आपका पैसा वापस आ जाएगा। दूसरा, www.cybercrime.gov.in, इस पर कंप्लेन कर दें। इस पर आप यदि फाइनेंशियल फ्रॉड की भी कंप्लेन कर सकते हैं, यदि कोई दूसरा क्राइम हुआ है आपके साथ, सोशल मीडिया क्राइम हुआ है, एंटिटी थेफ्ट, इम्पर्सोनेशन, महिलाओं से रिलेटेड, बच्चों से रिलेटेड, तो एक अलग सेक्शन जिसमें महिला और बच्चे अपना नाम छुपा के, अपनी पहचान छुपा के भी कंप्लेन कर सकते हैं। और तीसरा, संचारसाथी.gov.in, एक मिनिस्ट्री ऑफ आईटी की अच्छा इनिशिएटिव है। इसमें 6 सिटीजन सर्विसेज हैं, जिसमें यदि आपका फोन चोरी हो जाता है तो आपको लगता है आप क्या करें, कहाँ जाएं? संचारसाथी.gov.in पर जाएं, वहां पर अपने चोरी हुए फोन की रिपोर्ट कर दें। फोन आपका यदि नेटवर्क पे आया तो आपको इन्फॉर्मेशन आ जाएगी और आप कलेक्ट कर लें। उस पर आप जाके देखेंगे तो 14 लाख से ज्यादा फोन पिछले कुछ सालों में लोगों को दिए जा चुके हैं। दूसरा, उसमें यदि आपको कोई परेशान कर रहा है इंटरनेशनल नंबर से, तो आप उस पर जाके कंप्लेन कर दें, वो ब्लॉक हो जाएगा। यदि आपके आधार नंबर से कितने सिम कार्ड चल रहे हैं ये आपको चेक करना है, तो उस पर जाके चेक कर लें। तो ऐसे 6 सर्विसेज हैं, संचारसाथी.gov.in पर जाएं, 6 सर्विसेज का लाभ उठाएं, काफी हद तक वो आपको साइबर क्राइम से बचने में मदद। और उन चीजों से कैसे बचें, ये सारी आज कार्यशाला रही। बहुत सारे टिप्स हमें मिले, जिससे हमें समझ में आया कि क्या क्या चीजें हमें नहीं करनी है, कैसे किसी लिंक को क्लिक ना करें अगर हम, तो शायद बहुत हद तक हम साइबर ठगी से बच सकते हैं। तो डॉक्टर त्रिवेणी सिंह जी के सौजन्य से यहाँ पर और अमित कुमार दुबे जी ने यहाँ पर अपना संभाषण दिया। उसमें उन्होंने बताया बहुत सारी चीजें कि कैसे हम ध्यान दें, अपने ऐप को यूज करें। मोबी आर्मर ऐप का उन्होंने नाम लिया, जिसका अगर हम इंस्टॉल कर लें तो 60% सिक्योरिटी हमारे फोन की हो सकती है। और यहाँ पर एक डिजिटल वॉरियर का क्लब भी बनाया गया है, साइबर सिक्योरिटी सेफ का क्लब भी बनाया गया है, जो आगे से प्रज्ञान में रहकर बाकी समाज को भी गाइड और नेतृत्व करने का कार्य करेगा, दिशा देने का कार्य करेगा कि कैसे हम साइबर ठगियों से बच सकते हैं, कैसे हम ऐसे कार्य करें कि जिससे कि कोई बच्चा अगर गेम खेल रहा है तो भी ध्यान रखे, और अगर किसी मोबाइल को फंक्शनिंग में हम कर रहे हैं तो भी हम ध्यान रखें। प्रांगण में आयोजित
इस साइबर सेफ उत्तर प्रदेश अभियान के शुभारंभ के अवसर पर मंचासीन विधायक जेवर श्री धीरेन्द्र सिंह जी, जेवर के नगर चेयरमैन श्री नारायण महेश्वरी जी, आज के साइबर पाठशाला में आप सभी को साइबर के विषय में तरह तरह की जानकारी देने के लिए पधारे श्री त्रिवेणी सिंह जी, उनके सहयोगी श्री अमित दुबे जी, प्रज्ञान इंटरनेशनल स्कूल की प्रिंसिपल डॉक्टर दीप्ति शर्मा जी, सभी वरिष्ठ नागरिकगण, पत्रकार बंधुओं, एंड ऑफ कोर्स माय डियर यंग लेडीज एंड यंग जेंटलमैन। आज की सूरज की धूप बहुत तीखी तो नहीं है। तीखी धूप होने का एक ही फायदा होता है कि अगर किसी को बहुत अधिक ज्ञान लेते लेते नींद आने लगे तो धूप ऐसी होती है कि आपको परिश्रम की तरफ थोड़ा सा ढकेलती है। आप सभी बच्चे और सभी नागरिक ये सोच रहे होंगे कि साइबर के विषय में भारत सरकार और प्रदेश की सरकार ने इतना अधिक लोगों का ध्यान आकृष्ट करना क्यों प्रारंभ किया है। आज की तारीख में भारत सरकार का गृह मंत्रालय के लिए पूरे भारतवर्ष को सुदृढ़ कर रहा है। भारत की पुलिस इस आने वाली चुनौती से जूझने के लिए, संघर्ष करने के लिए और इस पर विजय प्राप्त करने के लिए नित्य नए नए प्रयोग अमल में ला रही है। उसके साथ ही प्रदेश सरकार ने यह भी सोचा कि साइबर के बारे में तकनीक के विषय में जितना ज्ञान दिया जाना आवश्यक है, उतना ही आवश्यक है कि सभी नागरिकों को इस विषय में एक अवेयरनेस, एक साक्षरता करवाना, एक जागरूकता करवाना अपरिहार्य हो गया है। मैं आपका ध्यान पिछले 5 से 7 वर्षों में पूरे विश्व में एक अलग से आंधी की तरफ आकृष्ट करूंगी। ये युग संचार क्रांति का युग है। 1980 लेट 80s में जब परम सुपर कंप्यूटर का पहली बार भारत में निर्माण हुआ था तो लगा था कि हम लोग सुपर कंप्यूटर्स के एज में आ गए हैं एंड ह्यूमन कंप्यूटेशन जो नहीं संभव है वो सुपर कंप्यूटर के द्वारा कर लिया जाएगा। लेकिन 1980s के बाद जो भी कारण रहा हो, जो संचार क्रांति को आना था उसको आते आते 20 वर्ष लगे। However, during the last 5 to 7 years, the world has come incredibly closer. बहुत निकट, बहुत दूर का संसार आपकी मुट्ठी में आ गया है। अभी अभी विधायक जी ने आपको AI के बारे में, चैट GPT के बारे में, गूगल के बारे में बताया। मैं आपको केवल एक बात बताना चाहूँगी। जो आज का विश्व है, उस विश्व को बदलने में 10 वर्ष लगे। आपके हाथ में एक छोटे से स्मार्ट डिवाइस मोबाइल फोन ने आपकी दुनिया को रातों रात बदला। पैंडेमिक के दौरान जो चीजें असंभव, अकल्पनीय मान ली गई थी वो गांव-गांव तक पहुंची और सबके हाथ तक आई। तो अधिक तेजी से बदलने वाला संसार होगा। साइबर क्राइम, साइबर अवेयरनेस केवल साइबर क्राइम के विषय में नहीं होती है। साइबर अवेयरनेस आपकी जिंदगी में तकनीक का धीरे धीरे कैसे प्रवेश हो रहा है और आपकी दुनिया में तकनीक समाहित होती जा रही है, इसके बारे में जानने का विषय होता है। आपको जो आज लगता है कि ये एक कंप्यूटर विज्ञान एक विषय है, इसको एक विषय के तौर पे पढ़ा जाए, आप ये मान के चलेंगे कि आपके भविष्य की दुनिया इस पूरे IT के इर्द गिर्द निपट जाएगी, सिमट जाएगी। So how are you going to be prepared to face a world which will change every 6 months? हमारी दुनिया बदलने में सालों लगते थे, दशक लगते थे। क्या हमारे सामने थ्रेट्स हैं, वैसे हमने लिख कर भी है साइबर क्राइम से कैसे बचें, इसके बारे में हम प्रचार प्रसार भी करेंगे, क्योंकि ये हमारा भी फेल्योर होगा कि आपको कोई तकनीक के माध्यम से ठगने का प्रयास करे और हम आपको अवेयर ना कर पाए। आपका विधायक होने के नाते ये मेरा भी फर्ज है और यहाँ बैठे हुए सभी लोग अपने कर्तव्य का निर्वहन करने के लिए आपके सामने और आपसे अपेक्षा करते हैं कि आप जो भी यहाँ सुनेंगे और समझेंगे उसे आप समाज को आगे देंगे और उस चीज को आगे बढ़ाएंगे। तभी हम
इस साइबर अपराध से सुरक्षित रह सकते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। डाउनलोड है, पता कितने डाउनलोड है? देखो 10 बिलियन डाउनलोड, 10 बिलियन दिखाई देगा उसमें। दुनिया में लोग कितने हैं? 7.5 से 8 बिलियन, करेक्ट। इंटरनेट कितने लोगों के पास है? 4 बिलियन के पास। तो 10 बिलियन डाउनलोड कैसे हो? 10 बिलियन डाउनलोड प्ले स्टोर पे क्यों दिख रहा है? तो ये 6 बिलियन लोग कहां से खड़े हो गए जो फेसबुक चला रहे हैं, जो चलाने वाले लोगों से ज्यादा है? उन्हीं से बचना है। वही फेक है, वही क्रिमिनल है और वही दुनिया चला रहे हैं। हमें सोचता है हमारी ओपिनियन महत्वपूर्ण है, नहीं। यहां पर एक नैरेटिव सेट किया जाता है। अब जरा उसके अंदर क्लिक करना, जहां वो 10 बिलियन लेगा उस पर क्लिक कर देना। अगला पेज खुलेगा, उसके नीचे जाना, ये सारी इंफॉर्मेशन छुपा के बताई जाती है। नीचे जाओगे तो एक ऑप्शन आएगा सी डिटेल्स करके, उसको क्लिक कर देना। जब सी डिटेल्स पर क्लिक करोगे तो नीचे ये बताया जाएगा कि फेसबुक या इंस्टाग्राम आज तक आपके फोन से क्या क्या डेटा लेता रहा है। आपको तो पता ही नहीं, आपने तो अब जरा डेटा देखिए क्या लेता है। सबसे पहले तो उसको आपके हर सेकंड की लोकेशन पता होता है, अभी आप कहां गए, क्या किया, एवरीथिंग दे आर रिकॉर्डिंग, उसमें लिखा है। उसके बाद आपके हर ओटीपी पढ़ता है, वो एसएमएस, हर ईमेल पढ़ता है। फिर आपकी हेल्थ एंड फिटनेस रिकॉर्ड देखता है कि आप कितना सोफे पे बैठते हैं, कितना चलते हैं, कितना रन करते हैं, कितना सीढ़ियां चढ़ते हैं, और एज के हिसाब से आपकी फिटनेस क्या है वो भी उसको पता है। उसके बाद आपकी 24 घंटे आवाज सुनता है, उसमें लिखा है, पढ़ लो, अभी देख लो फोन पर। यदि आप मेरी बात पर भरोसा नहीं कर रहे तो मैं खुद कहा है कि हम हर समय आपकी आवाज सुनते हैं। फिर आपके सारे कॉल रिकॉर्ड कॉपी कर लेते हैं, फिर आपकी सारी ईमेल्स भी पढ़ते हैं, फिर आपके दूसरे चैट भी पढ़ते हैं, फिर आपके फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स पे देखते हैं आपने कब कैश विड्रॉल किया, कैश विड्रॉल करके आप कहां गए, कुछ लीगल किया, इलीगल किया, ठीक किया, गलत किया, सब पता है। और उसको एक्स्ट्रापोलेट भी करते हैं, उसके हिसाब से आपकी साइकोलॉजी समझ लेते हैं। और आप देखते जाएंगे, स्क्रॉल करते जाएंगे, क्या क्या डेटा वो लेता है, सब कुछ ले लेता है आपकी जिंदगी का। उसके बाद आप जब पर्सनल डिटेल्स में जाएंगे तो उसमें होगा नेम, ईमेल आईडी, आपका एड्रेस। वो एड्रेस क्या होता है? जो आपके घर का पता है, लोकेशन नहीं। लोकेशन तो वो ले ही रहे। आपने कभी फेसबुक को बताया कि आपकी एड्रेस क्या है? वो कह रहे हैं हम सब ले लेते हैं। चाहे आप बिल्डिंग के 14वें फ्लोर पर रहते हो, चाहे 17वें फ्लोर पे, हम सारा कॉपी कर लेते हैं। कहां रह रहे हो, किस घर में रह रहे हो, कब सोते हो, कहां जाते हो, सब रहता है। फिर उसके आगे देखिए और खतरा है, उसके आगे होगा पॉलिटिकल और रिलीजियस बिलीफ। वो कहता है हमें पता है लास्ट टाइम आपने वोट किसको दिया था, हमें पता है। और वो ऐसा नहीं कह रहा कि मुझे 10% पता है, 20% पता है, मुझे पता है भाई। आपने तो कभी बताया नहीं। आपने बताया कभी फेसबुक को, इंस्टाग्राम को बताया कभी? कहीं भरा था, कोई वीडियो लाइक किया था, कुछ नहीं किया होगा, तब भी उन्हें पता है सारे लोगों का, दुनिया में जितने लोग हैं। और यही चीज वो बेचते हैं, इसी से पैसा कमाया जा रहा है। तो इस दुनिया में कोई भी चीज फ्री नहीं है। यदि आप फ्री के लालच में कुछ भी इंस्टॉल कर दिए, क्लिक कर दिए, तो समझ लो उससे बड़ा नुकसान हो गया। मैं तो सिर्फ उस एप्लीकेशन की बात कर रहा हूं अभी जो सबसे ज्यादा इस पर आप भरोसा करते हो। व्हाट्सएप पे आप सबसे ज्यादा भरोसा करते हो, फेसबुक पे ही। उनका भी डेटा देखो क्या क्या लेता है। जब व्हाट्सएप 2013 में बेचा गया, 2009 में स्टार्ट हुआ, 2013 में बिका, तो पता कितने में बिका था? $19 बिलियन। 3 साल में फ्री एप्लीकेशन, पैसे भी नहीं ले रही आपसे, 19 बिलियन में क्यों बिकी? 3 साल के अंदर तो एक बिजनेस को ब्रेक इवन में लग जाता है। सोचा कभी आपने? और $19 बिलियन इतनी बड़ी रकम है कि यदि आनंद महिंद्रा के एग्जाम्पल ले लो, जिनकी 75 कंपनीज हैं और दुनिया में हर तरह के वो धंधे करते हैं, टैंक से लेकर, कार से लेकर, बैंक से लेकर, आईटी से लेकर, एंटरटेनमेंट से लेकर, इनटू एवरी काइंड ऑफ बिजनेस, वो हर चीज का पैसा लेते हैं, कुछ भी फ्री नहीं है। उनकी खुद की वेल्थ 3 बिलियन से ज्यादा है, 75 साल से बिजनेस करते। तो फिर एक कंपनी आज खड़ी होती है, 3 साल बाद फ्री 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 एक ऐप देती है, 19 बिलियन लेके कैसे निकल जाती है? व्हाट जब वीचैट बैन हुआ, चाइना की एप्लीकेशन बैन हुई थी 2019 में, टिकटॉक बैन हुआ। आपको पता है टिकटॉक का जो ओनर है वो दुनिया का 26वां रिचेस्ट आदमी है। टिकटॉक क्या बनाता है? वैक्सीन बनाता है, हवाई जहाज बनाता है, सैटेलाइट बनाता क्या भाई? टिकटॉक एक वीडियो शेयरिंग ऐप है, उस जैसी 1 लाख ऐप है दुनिया में। तो टिकटॉक का ओनर 26वां रिचेस्ट आदमी क्यों है? वीचैट जब इंडिया से बैन हुआ 2019 में, तो उसकी वैल्यूएशन पता क्या थी? ये सारी चाइनीज ऐप थी। वीचैट की 2019 में वैल्यूएशन थी $500 बिलियन। पाकिस्तान का जीडीपी कितना है? 250 बिलियन।
उससे डबल चाइना की एक ऐप है जो फ्री है, जिसका वो पैसा भी नहीं ले रहे। कैम स्कैनर आप लाइन लगा दीजिए, 100, 150, 160 एप्लीकेशन बैन हुए थे, करीब $1 ट्रिलियन का ट्रेंड लग गया था। पर ये इतना वैल्यू है क्यों इनकी? भी फेसबुक की, व्हाट्सएप की पैसा कहां से कमाते हैं? बिकॉज वो डेटा आपसे ले रहे हैं। अभी मैडम ने एआई की बात की। एआई बनता कैसे है? आपके डेटा से। डेटा किसने दिया? आपने। और एक बार एआई ने आपको समझ लिया तो वो आपको कंट्रोल करना भी सीख जाए। आज भी कर रहा है, आपको पता नहीं है, चुपचाप कर रहा है। आज आप गूगल पर सर्च करते हो कि मुझे कार खरीदना है, तो दुनिया के किसी कोने में एक बंदा डिसाइड कर लेता ना, इस बंदे में ये वाली कार भेज देते हैं, उसने ठेका ले रखा है। उसके बाद आप गूगल पे जो भी ऐड देखेंगे, यूट्यूब पे वीडियो आएंगे, इंस्टाग्राम पे जो रील आएंगे, हर जो कंटेंट है वो आपके प्रोडक्ट की ओर पुश करेगा कि देखो ये बेटर है। उसको आपका सब पता है कि आप कितने की कार खरीद सकते हो, आपके घर में कितने लोग हैं, आपके पिछली कार कौन सी थी, सब कुछ पता है। उसके बेस पे उसने एक प्रोडक्ट की ओर पुश किया। 15 दिन रिसर्च करोगे आप, और उसके बाद पूरी रिसर्च करके बोलोगे कि मैंने डिसाइड कर लिया मैं ये वाली कार। और वो जो बंदा था वो हंस रहा होगा कि इसको कल जूते भेज दो, बहुत स्मार्ट बन रहा है, इसकी जिंदगी में जूते चाहिए नहीं, पर भेज दो। ये जो सटल तरीके से हो जाता है ना, आपको पता भी नहीं पड़ता। आपको लगता है कि मैंने डिसाइड किया, क्योंकि मैंने एनालाइज किया, क्योंकि मैं बहुत इंटेलिजेंट हूं। ये दुनिया आपकी इंटेलिजेंट की एक्सप्लॉइट करती है। जितना आप इंटेलिजेंट होगे उतना आसानी से उनके कंट्रोल में आते। बिकॉज आप वो देख के लॉजिकली सोचना शुरू कर देते हो, हाँ यार ये लॉजिक तो बोल रहे हैं। एक वीडियो चलाया, लॉजिकली बोला हाँ ठीक है, क्योंकि हमारा दिमाग लॉजिकल चीजों पर जल्दी भरोसा कर लेता है। अब क्राइम होता कैसे, थोड़ी कहानी से समझते हैं। एक चीफ मिनिस्टर साहब की बेटी के 35,000 रुपए चले गए OLX फ्रॉड, सब जानते हैं।